बहुत ही बड़ा सवाल अभी सबके दिमाग में ये चलता है कि कुंभ जाएं तो कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो भी वीडियो और रील्स जो भी दिख रहे हैं, 12 किलोमीटर पैदल चलना है, 15 किलोमीटर पैदल चलना है, उससे क्या है कि अगर आपके जाने के लिए मन में इच्छा भी होती है तो आप इसको देख कर सोचते हैं कि इतना पैदल चलेगा कौन। तो अभी मैं कुंभ होके आया हूँ और मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। जो यूपी गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट है वो काबिले तारीफ है। जो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, हर छोटी छोटी चीज़ों का, चाहे वो जनरल पब्लिक के लिए हो, चाहे वो वीवीआईपीज के लिए हो। तो मैं आपको कुछ कुछ इसमें ब्रीफ करता हूँ कि आप कैसे जाएं और आपको आसानी से आप कहाँ से जाकर कहाँ से आउट हो सकते हैं और आसानी से स्नान करके आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी इंस्टाग्राम पे रील और जो फेसबुक पे आप जो रील्स देख रहे हैं कि ये पैदल चलना पड़ता है, ये होना पड़ता है, यहाँ गाड़ी छोड़नी होती है, तो ये जितनी भी समस्या हैं ये सब शाही स्नान वाले दिनों में है और ये मेला क्षेत्र में है। अगर आप मेला क्षेत्र में अगर इन कर रहे हैं तभी आपको ये समस्या होएगी कि आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास वैलिड पास नहीं है। और अगर आप सिर्फ नहाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, मेला क्षेत्र का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप गंगा नदी के उस तरफ चले जाएं जो नैनी ब्रिज को पार करने के बाद है। कुंभ जो है वो पूरा का पूरा मैप अवेलेबल है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसमें जो सेक्टर 25, 24, 23 ये जो एरिया है वो गंगा नदी के उस तरफ है। बेसिकली जो कुंभ जो क्षेत्र है वो हम वहाँ पे संगम में नहाना उद्देश्य है, न कि भीड़ का हिस्सा बनना। तो आप 23, 24, 25 जो सेक्टर है उस तरफ हरैल घाट है जहाँ मैं गया था। तो मैं जब निकला था तो मैंने इलाहाबाद में जब इन किया तो मैं नैनी ब्रिज पार करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सड़क है, बिल्कुल बहुत ही शानदार सड़क बना रखी है। जब मैं वहां से अंदर आया और टी पॉइंट से जब मैंने राइट लिया तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे गंगा थी और राइट हैंड साइड पे जो कैंप्स वगैरह बने हुए थे वो थे। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता गया तो आगे बढ़ने के बाद जो जितने भी कैंप्स बने हुए हैं, चाहे वो यूपी टूरिज्म का हो, आईटीडीसी का हो, रामायणा हो, आपका और भी जितने भी अच्छे अच्छे कैंप्स हैं, रोटरी हो, सब वहीं पे है। आगे आगे जाने के बाद हमें नीचे उतरना पड़ा जो कि एक टेम्पररी सड़क बनाई हुई है। जो लोहे के जो प्लेट्स होते हैं उसको रखकर, तो कहीं कोई समस्या नहीं, गाड़ी आराम से जाती है। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि गाड़ी जो है वो लोहे के प्लेट से नीचे बालू में नहीं उतारेगी, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ उस बालू में उतारने के चक्कर में वो फंस गई थी। तो आप लोहे के प्लेट पे रहें। मैं आराम से अरेल घाट तक गया था, मेरी गाड़ी वहां तक गई थी। अरेल घाट पे जाने के बाद वहां पे आप देखेंगे कि लोग वहां भी नहा रहे हैं और जो सबसे जो मेजर जो है वो संगम में स्नान करने का है, जो कि 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना एंड सरस्वती, जो कि बीच में है। आप देखेंगे बहुत सारी नाव वहां पे खड़ी होगी। तो अरेल घाट पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की नाव मिल जाएगी। जो कॉस्ट है वो अभी जो मैंने उसे देखा था, जो गवर्नमेंट ने दे रखा था, दैट वाज 75 रुपीज पर पर्सन अप एंड डाउन। तो अगर जितने भी नाव में अगर शेयरिंग बेसिस पे जाते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट का बोर्डिंग पॉइंट है, वहाँ से वो आपको ले जाएंगे और आपको जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है नहाने के लिए वहाँ पे वो छोड़ेंगे। थोड़ा सा वहाँ पे लोगों ने अपने कमाने का जरिया बना रखा है, जो मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। ठीक है, इतने सालों के बाद 12 सालों के बाद एक बार कुंभ लगता है तो कमाने का हक सबको है। तो जब मैं भी वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जो प्लेटफॉर्म है नहाने के लिए उसको यूज़ करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन देने पड़ेंगे। हम 4 लोग थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और जो पंडित जो थे उन्होंने पंडित जी ने मेरे से नारियल और पूजा ये सब का 100 रुपये नारियल का लिया था, 100 रुपये दूध का लिया था और हमने 200 रुपये पंडित जी को दक्षिणा दिया था। तो 800 रुपये ये हो गए और हमने पूरी की पूरी नाव रिजर्व कर ली थी, तो 4 लोगों के लिए हमने करीब 2000 रुपये दिए थे। तो हम आराम से गए, आराम से नहाए और वापस आए। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे। मेरा स्टे जो था वो यूपी टूरिज्म का जो कैंप था उसमें था और कहीं हमें कोई समस्या नहीं हुई। हम बहुत आसानी से गए, बहुत आसानी से वापस आए। तो आप जब नहाने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो लोकेशन है वो सबसे आसान आपको गूगल में मिल जाएगा, वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 25 प्रयागराज। उसी के सामने अरैल घाट है।
तो ये एक गूगल लोकेशन है। दिल्ली पब्लिक स्कूल भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो अरल घाट पार करके आप आए हैं, ये आप आगे आ चुके हैं जहाँ पे कि कैंप्स बने हुए हैं। तो आपको अगर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल तक आ गए हैं तो फिर आप नीचे जो ये जो लोहे वाला जो सड़क बना हुआ है टेम्पररी, आप इससे वापस अरल घाट की तरफ चले जाएं और वहाँ जाके आप स्नान ध्यान करें और पूजा पाठ करें और फिर आप वापस निकल सकते हैं, अगर आपका वहाँ स्टे नहीं है तो। अगर आपका स्टे है तो यू कैन एंजॉय। सबसे मेजर चीज़ जो है ध्यान रखें आज के डेट में, गूगल पे जितने भी ये जो कैंप्स और उसके जो बने हुए हैं, बी अवेयर, ये जितने भी हैं इसमें मैक्सिमम फ्रॉड्स हैं। इन्होंने अपनी लिस्टिंग कर रखी है और ये पैसे ले लेंगे और उसके बाद आपका फ़ोन, वो अपना फ़ोन बंद कर लेंगे, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जब आप वहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस बात का ख्याल रखें, जो भी बुकिंग करें या तो यूपी टूरिज्म से करें, आईटीडीसी से करें, जो भी ऑथेंटिक ट्रैवल वेबसाइट्स हैं उनसे करें, ठीक है, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। तो जाएं, दर्शन करके और नहा के आए। थैंक यू।